अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम इराक के साबका सदर सद्दाम हुसैन के बारे में बात करेंगे। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक में पैदा हुए। वालिद की जल्द ही वफात के बाद इनकी वालदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गई। चंद साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव कोई अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौरख इम्तियाजा बताते हैं महल्ले के बच्चे सद्दाम हुसैन का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तनहा रहते थे और आसपास के लड़कों पर दौंस जमाते थे। 12 बरस की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीब में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। इनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख इराक पर किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्फा पैबी मार्क कहती हैं कि इनका माजी खासा दिलचस्प था। सियासी जिंदगी 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया के हामी बादशाहत का खात्मा मुल्क में पुरतशद्दद बहरानी दौर का आगाज पैदा करने लगा। लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सेनेटर और रहनुमा के तौर पे उभरे। इनके चचा करीबी रिश्तेदारों अहम व हसन अल बाकर के मंजूर नज़र और करीबी दोस्त बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम इस वक्त तक ना कोई अफसर थे ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि अहम हसन बाकर के लिए वो खासे मुफीद साबित हुए। सदर बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे। लेकिन सद्दाम हुसैन की सियासी जिंदगी के अजाइम भी बढ़ने लगे। सन 1979 में इन्होंने अपने मोहसन अहमद अल बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया और खुद सदर बन गए। जल्द ही इन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। सदर सद्दाम हुसैन के जारहाना एज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में इस वक्त सामने आई जब इनकी फौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कात के बरकस ये जंग ने बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजा में इराक के खजाने पर काफ़ी बोझ पड़ा। सदर सद्दाम हुसैन ने हमसाया ममालिक से इक्तसादी मदद मांगी। इन्होंने कवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराकी फौजें कवैत में दाखिल कर दी। सदर सद्दाम हुसैन को ये फौजी इकदाम बड़ा महंगा पड़ा। इनको तवक्को थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के खिलाफ इनकी जंग में इराक का भरपूर साथ दिया, हथियार और वसाइल फराहम करेगी, लेकिन किसी ने भी इनकी खुलकर हिमायत नहीं की। लेकिन हालात बदल चुके थे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इजराइल की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरी थी और इसलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। 11 सितंबर के वाक़े के बाद अमेरिका का मुसलसल इस बात पर जिद थी कि इराक के पास वसी तबाही के हथियार हैं और बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इराक पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसलिए इराक पर फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया। लेकिन इराक पर अमेरिकी हमले और कब्जे के बाद से अब तक इनमें कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इराक अमेरिकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की हमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों ने अमेरिकी बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावों की तायद भी नहीं की। ताहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया। अप्रैल में सकूत बगदाद के बाद सदर सद्दाम हुसैन रपोश हो गए। गिरफ्तारी इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को ओदे और कोसे हसैन को इराक के शिमाली शहर मौसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। 14 दिसंबर 2003 को सनीचर की मकामी शब वक़्त शाम 8 बजे सद्दाम हुसैन को इराक के शहर तकरीत में करीब से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया।
جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج کو صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے جیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی دی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کیا گیا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروسز کے سربراہ بزان التقریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی طور پر ہوتی رہی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر معیار کو برقرار نہیں رکھا گیا، جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراق کی کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظرہ انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تدفین: عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔ جی کے اسپرنگ کے معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ والسلام۔